मकर संक्रांति भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में ही पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से है और इसे सूर्य के उत्तरायण होने के दिन के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह विशेष रूप से परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति का धार्मिक दृष्टिकोणों से बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में यह दिन सूर्य देवता के उत्तरायण में प्रवेश करने का दिन माना जाता है। उत्तरायण का समय सूर्य के उत्तर दिशा में चलने का समय होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति का आगमन माना जाता है। इसे एक शुभ दिन के रूप में भी देखा जाता है, जो समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान सूर्य के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए भी उपयुक्त समय माना जाता है। खासकर इस दिन का पुण्य कार्य और तीर्थों में स्नान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस दिन को खास तौर पर सूर्य का स्वागत करने के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। पूरे भारत में विभिन्न प्रकार से मकर संक्रांति मनाने की परंपरा है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से कृषि और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। इस दिन विशेष रूप से नए अनाज की पूजा की जाती है और फसल की कटाई के बाद कृषि कार्यों की समाप्ति को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से तिल और गुड़ के सेवन, पतंगबाजी और अन्य सामूहिक उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। तिल और गुड़ को मिलाकर खास तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें तिल गुड़ कहा जाता है। इसे एक दूसरे को खिलाकर लोग आपस में रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं और खुशी को आदान प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी निभाई जाती हैं। उत्तर भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस दिन को लोहड़ी के साथ मनाने की परंपरा है। लोहड़ी एक प्रकार की एक प्रमुख आग के आसपास गोल गोल घूमने की परंपरा है, जिसमें लोग आग के चारों ओर डांस करते हैं और फसल की बुरी आत्माओं को जलाते हैं। इस दिन पतंगबाजी की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। खास तौर से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। पतंगबाजी केवल एक खेल नहीं, बल्कि समृद्धि, उत्साह और एकता का प्रतीक भी मानी जाती है। लोग एक दूसरे की पतंगों को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब एक खेल के रूप में होता है। यह समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इस दिन कई लोग गंगा, यमुना जी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान भी करने जाते हैं, क्योंकि इस दिन को पवित्र स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का विशेष संबंध भारतीय कृषि से भी है। यह दिन फसल की कटाई का समय होता है और किसानों के लिए यह समय बहुत ही खुशी का समय होता है। कृषि प्रधान देश भारत में यह दिन किसानों के लिए नए आहार की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। यह दिन न केवल फसल के पकने और संग्रहण का प्रतीक है, बल्कि उनके परिश्रम की सफलता और मेहनत का भी उत्सव है। विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के दिन किसानों द्वारा नए अनाज की पूजा भी की जाती है और उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व परिवार और समाज में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने का अवसर भी है। इस दिन परिवार के लोग एक साथ बैठकर तिल और गुड़ खाते हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। यह समय जब परिवार और दोस्त एकजुट होते हैं और एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। साथ ही इस दिन समाज में दान देने की भी परंपरा है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, तिल और अन्य वस्त्र दान करते हैं। इसे पुण्य का कार्य माना जाता है और यह समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद में मकर संक्रांति को विशेष महत्व दिया गया है। तिल और गुड़ के सेवन को इस दिन से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन होते हैं, जबकि गुड़ में
रक्त को शुद्ध करने और शरीर को गर्मी देने के गुण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ताजे तिल और गुड़ खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और सर्दी में राहत मिलती है। इसके अलावा यह संयोजन पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर को ताजगी देता है। आयुर्वेद में इस दिन को एक तरह से शरीर को शुद्ध करने और फिर से नवीनीकरण करने के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और सामूहिकता का भी प्रतीक है। यह त्योहार सूर्य देव की पूजा, कृषि कार्यों की सफलता, सामाजिक मेलजोल और स्वास्थ्य की चिंता के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और यह हर क्षेत्र की अपनी पारंपरिक रीति रिवाज को प्रदर्शित करता है। इस दिन का आनंद और उत्साह भारतीय समाज के विविधता की एकता को प्रदर्शित प्रतीक माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताइए कमेंट करके। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट वीडियो लाती रहती हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही दूसरी